क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ब्लड क्या होती है? ब्लड कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है? ब्लड का काम क्या होता है? आखिर ये हमारे बॉडी में बनता कैसे है? ब्लड में कौन कौन सी बीमारियां होती है? ब्लड में जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं लर्न विद विवेकानंद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या होती है। ब्लड एक वाइटल फ्लूइड होती है हमारे बॉडी में, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड होती है हमारे बॉडी में, जो कनेक्ट करने का काम करती है, हमारे एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी के ऑर्गन में कनेक्ट करती है, एक बॉडी के पार्ट के टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करती है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको। और ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशंस, रेगुलेशंस और प्रोटेक्शंस की काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे? ट्रांसपोर्टेशंस ये ऐसे क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड के द्वारा। और रेगुलेशंस जो होती है, रेगुलेशंस ये हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है पीएच को, बॉडी टेम्परेचर को, ये मेंटेन करके रखती है। प्रोटेक्शंस ये हमारे बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजन क्या? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी हमारे बॉडी में इंटर करते हैं वो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ब्लड इज द रिमार्केबल फ्लूइड दैट sustains life and playing a crucial role in the transportations, regulations, protections within the human body. Its the compositions and functions are the essential for the understanding overall the health and well-being. अब हम जानते हैं कि ब्लड कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है। ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा जिसे हम लिक्विड मैट्रिक्स भी कहते हैं, और दूसरा सेलुलर कंपोनेंट्स। दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फिर से हम जानते हैं कि एक प्लाज्मा, एक सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा में जो बहुत सारी फ्लूइड आती हैं, वाटर और जिसमें प्रोटीन्स होती है। सेलुलर कंपोनेंट्स जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होती है। प्लाज्मा में बहुत सारी वाटर होती है, 90 से 92% इसमें वाटर होती है। और इसमें कुछ वाइटल प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। और प्रत्येक जो इसमें प्रोटीन्स है, जैसे एल्ब्यूमिन का अलग फंक्शंस है, ग्लोबुलिन का अलग फंक्शंस है, फाइब्रिनोजेन है, जो हमारे बॉडी में वो फाइब्रिन फॉर्मेशंस करती है क्लॉटिंग के दौरान, जो इसके कारण हमारी ब्लड क्लॉट होती है। और रेगुलेशंस के काम करती हैं, जैसे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखती है। हार्मोन्स इसमें होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और ये हमारे बॉडी में सब रेगुलेट करके रखते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके। अब हम जानते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स। जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। ये जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्टेशन? ये लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होती है और टिश्यू से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन होती है। वाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं, जो वाइटल रोल होता है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजेंस इंटर करता है, एग्जाम्पल जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगस इंटर करता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होती है और उस वायरस और बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन शो करता है। एक प्रकार का ये हमारे बॉडी को बचाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इज एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हेल्पिंग टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड प्रमोट वुंड हीलिंग। ये वुंड हीलिंग और ब्लीडिंग में ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है। जैसे हमारे कहीं पे कट लग गया तो हम देखे हैं ये कि थोड़ी देर के बाद वो कट फिर से हील हो गई है, फिर से वहाँ पे ब्लीडिंग रुक गई है। तो वो कैसे होती है? वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही होती है। अब हम जानते हैं कि ब्लड का फंक्शंस क्या होती है। ब्लड तीन चीज़ों के लिए फेमस है, एक ट्रांसपोर्टेशंस, रेगुलेशंस और प्रोटेक्शंस की काम करती है। तीन मेन काम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस क्या चीज़ का? ट्रांसपोर्टेशंस ऑक्सीजन्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का और वेस्ट प्रोडक्ट को ये ट्रांसपोर्टेशंस करती है। वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालती है।
रेगुलेशंस क्या, रेगुलेशंस बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। हमारे बॉडी का पीएच, जो ब्लड का पीएच जो होता है वो होती है 7.35 टू 7.45। और ये प्रोटेक्शंस किसके करता है, प्रोटेक्शंस ये इम्यून सिस्टम के द्वारा होता है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा ये प्रोटेक्ट करते हैं ये कोई भी पैथोजन से। और ये बॉडी के क्लॉट फॉर्मेशंस करती है बॉडी में, जैसे कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे क्लॉट बनाएगी ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, तो इससे हमारी प्रोटेक्शंस भी होती है। अब हम जानते हैं कि ब्लड कैसे बनता है। ब्लड जो होता है मेनली स्टेम सेल से बनता है। स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन और शॉर्ट्स बोन में होते हैं स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। जैसे लॉन्ग बोन जैसे फीमर, पेल्विक एरिया के जो बोन होते हैं इसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। यही स्टेम सेल्स बहुत सारी सेल्स बनाती है, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी के जो सेल्स बनाती हैं। ये सेल्स कैसे बनते हैं, प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स इज द बोन मैरो आर द प्रिकर्सर्स टू द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स। जितने भी डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं इसी प्लूरीपोटेंट सेल्स से ही बनता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बाद द स्टेम सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द डिफ्रेंशिएशंस गिविंग द राइज टू द वेरियस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये कंटिन्यूसली प्रोडक्शंस होते हैं जिसको हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ब्लड का फॉर्मेशंस को हम हिमेटोपोइसिस, द फॉर्मेशंस ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। कंटिन्यूसली ये फॉर्म होती है और बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन को सप्लाई होती है। वहीं पे हम जानते हैं कि स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी प्रकार की सेल्स बना सकती है, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी की सेल्स बनाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी डिसऑर्डर होती है, जैसे डिसऑर्डर इसमें एनीमिया, ल्यूकेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। एनीमिया जिसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन एक्यूरेट अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, उसको ही एनीमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया जिसमें इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शंस ऑफ द एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड। ये नॉर्मल फंक्शंस को ब्लड, अगर देखो हमारे बॉडी में एक लिमिट में कुछ सब चीज़ों की है, जैसे जो हमारे बॉडी में जो आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू है एक एडल्ट में वो 4.3 टू 5.7 मिलियन क्यूबिक मीटर है। तो ये हमारे बॉडी में एक आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज़्यादा हो जाएगा फिर भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम है। जैसे डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू है जो 4500 से लेकर 11,000 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम, अगर कम हो गई फिर भी प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें हमारे जो है बॉडी में रेगुलेट करके रखनी चाहिए, बॉडी में मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैरेक्टराइज विद द लो प्लेटलेट्स काउंट। अगर प्लेटलेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, यानी प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू से अगर कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर कम हो जाती है तो कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण हमारी एनीमिया हो गई, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। उसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। अब क्रूशियल रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हमारे बॉडी में क्या काम है, हीमोग्लोबिन जो होती है ये बाइंड करती है आयरन से, और यही आयरन बाइंड करती है ऑक्सीजन से, और इसके ही द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है लंग से अदर टिश्यू में। ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और टिश्यू से लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एफिशिएंट डिलीवरी यानी यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन्स allow to the efficient load and unload oxygens ensuring the body's tissues receive the necessary the supply। एक यूनिक इसमें सेप होती है, एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की, जिससे ऑक्सीजन्स के साथ बाइंड करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है सब चीज़ों का। उसके बाद हम जानते हैं कि आरबीसी जो हमारे बॉडी में ये क्या क्या होती है, कैसे होती है, क्या होती है आरबीसी। आरबीसी एक बाइकॉन्केव शेप की होती है जो बॉडी में जो होती है हीमोग्लोबिन कैरी करती है, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, वहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करती है, वन एरिया से दूसरे एरिया में एक गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। डिफॉर्मेबिलिटी क्या होती है, देज cells possess a remarkable ability to the deforms the squeeze through the body's narrow blood vessels and ensuring the uninterrupted circulations। ये क्या करती है, स्क्वीज करने की, अगर कहीं पे ब्लॉकेज होती है वहाँ पे ये स्क्वीजिंग प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारी इस बॉडी में कहीं ना कहीं सर्कुलेशंस को ये वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसकी लॉन्गेविटी क्या होती है, लॉन्गेविटी यानी ये कितने दिनों तक होती है, कि इसकी लाइफ साइकिल 120 दिनों की होती है, और ये फिर जाके 120 दिनों के बाद ये खुद मर जाता है, डेड कर जाता है स्प्लीन में।
उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। इम्यून सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है इम्यून सिस्टम का काम करती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जहाँ से क्विकली मोबिलाइज होते हैं, जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को सेलुलर डेब्रिस में वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी को डेड करने। टी सेल्स और बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स और बी सेल्स आते हैं। टी सेल्स जहाँ थाइमस में फॉर्मेशंस होती है, बी सेल्स जहाँ बोन मैरो में फॉर्मेशंस होती है। और मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, जो इनगल्फ करती है पैथोजेंस के और एबनॉर्मल सेल्स को डैमेज कर देती है वहाँ पे। अब जानते हैं कि प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में क्या करती है। ये कोगुलेशंस का काम करती है, जैसे प्लेटलेट फंक्शनिंग का काम करती है। प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर द इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, हेल्पिंग द स्टॉप द ब्लीडिंग एंड प्रोमोट द वुंड हीलिंग। ये वुंड हीलिंग में और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, वुंड हीलिंग में ये मदद करता है। कोगुलेशंस कैस्केड, ये जब बॉडी में कहीं भी कट लगती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ पे एक नेटवर्क बनती है, जैसे फाइब्रिनोजन के हेल्प से नेटवर्क बनती है, जिससे ब्लीडिंग को क्लॉट बनाने में वहाँ पे क्लॉट बनती है, जिससे कारण ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है, जिससे कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। मेंटेनिंग द बैलेंस और delicate between the clotting and anti-clotting mechanism is the crucial preventions and excessive ब्लीडिंग एंड अनवांटेड क्लॉट फॉर्मेशंस। यहाँ पे जो ये जो होती है मेंटेन करके रखती है, अनवांटेड भी क्लॉट नहीं होने चाहिए, और जो क्लॉट जहाँ पे होनी चाहिए, जैसे जहाँ पे कट लगती है वहाँ पे तो क्लॉट होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़े। हम क्या क्या चीज़ें पढ़े, सबसे पहले समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाने कि ब्लड क्या होती है। ब्लड एक वाइटल कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशंस, रेगुलेशंस और मेंटेन का काम करती है। मेंटेन करती है हमारे बॉडी के पीएच को, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करती है एक टिश्यू को से दूसरे टिश्यू के, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्टेशंस करती है। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक प्लाज्मा और दूसरी सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशंस, रेगुलेशंस और ये इनका प्रोटेक्शंस का भी काम होता है। ये बनते कैसे? ये बनते स्टेम सेल्स हैं, प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं इनका प्रिकर्सर होता है। अब ब्लड में कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है, जैसे ल्यूकेमिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब चीज़ें हो जाते हैं। और आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का सबके बारे में हम जाने थोड़े थोड़े में। आरबीसी जो बाइकॉनकेव शेप का होता है, 120 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है, और ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशंस होती है। वहीं डब्ल्यूबीसी एक इम्यून सिस्टम का काम करता है, जो हमारे बॉडी काम करती है, हमारे जो जितने भी पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है। फंक्शंस प्लेटलेट्स की क्या होती है? प्लेटलेट्स जो हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।